ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज छोड़ो, हम बात करने वाले हैं WWE जजमेंट डे को लेके। मतलब मैंने जजमेंट डे कहूँ या क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जजमेंट डे यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। मतलब जजमेंट डे के हिसाब से आपको पता है कि डोमिनिक मिशेल ने लिव मॉर्गन को ज्वाइन कर लिया है और लिव मॉर्गन आपको पता है कि फिन बैलर के फेवर में जाती है। तो यहाँ से फिन बैलर ने भी डेमन प्रीस्ट को उनका टाइटल हरवा दिया है। तो ये कहानी का जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा अलग ऊपर नीचे चला गया है, जबकि कभी ये सोच नहीं सकते कि डोमिनिक मिशेल कभी भी लिव मॉर्गन को धोखा देने वाले हैं, लेकिन मतलब रिया रिप्ली को धोखा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर कहानी ये है कि दो गुटों में शायद से हमें लग रहा है कि जजमेंट डे जुड़ चुकी है, 2 या 3 गुटों में, शायद से 3 भी हो चुकी है, क्योंकि भाई अभी सिर्फ डोमिनिक मिशेल ने फिन बैलर के डेमन यहाँ से रिया रिप्ली के साथ धोखा किया, उन्होंने डेमन प्रीस्ट या फिन बैलर के साथ कुछ नहीं किया। तो शायद से हो सकता है फिन बैलर की टीम में भी ना जाए, वो अपनी अलग टीम में चले। और यहाँ से जो जजमेंट डे की स्टोरी हो, डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर की तो अलग चले कहानी, और रिया रिप्ली और डोमिनिक मिशेल की कहानी अलग चले। तो ये कहानी हो सकता है एंगल में, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद फिन बैलर के साथ अभी भी कहते हैं डोमिनिक मिशेल ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो लिव मॉर्गन है वो आपको पता है कि दूसरी तरफ से जजमेंट डे में है। और जजमेंट डे के कहते हैं सिविल वॉर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है WWE में अभी, क्योंकि भाई जो फिन बैलर ने किया ना ये बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ करी। मतलब मैं तो कहूँगा फिन बैलर में दिमाग नहीं, या फिर WWE की स्क्रिप्ट ही थोड़ी अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर जो टाइटल लॉस करवाया ना ये थोड़ा अटपटा सा करवाया, क्योंकि भाई अगर फिन बैलर को लड़ना है और फिन बैलर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, तो अगर इस मैच में डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर के मैच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लड़ती और यहाँ पे फिन बैलर न्यू चैंपियन बनने निकलते, तो ये ज़्यादा अच्छी स्टोरी होती। लेकिन अभी सिंगल्स मैच की स्टोरी ये मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ भाव कर पाएगी, लेकिन मज़े तो आएंगे देखने में। लेकिन अगर इसमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ज़्यादा घुसी होती बीच में तो ये ज़्यादा बेटर रहती। और यहाँ से ऐसे देख के लग रहा है कि हमें 2 गुटों में अगर जजमेंट डे जुड़ी है, तो ये गुट से सिर्फ हमें जजमेंट डे में रिया रिप्ली और क्या कहते हैं हाउस ऑफ टेरर देखने को मिलेगी, डेमन प्रीस्ट है। और आपको पता है कि यही दोनों बंदे रियल जजमेंट डे के मेंबर्स हैं, और सब लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने मतलब उनको फोर्सली ज्वाइन करवाया गया है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि डोमिनिक मिशेल की कहानी यही होगी कि डोमिनिक मिशेल ये कहेंगे लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को कि मैं तेरे से कभी भी जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन तूने मेरे फादर को अटैक किया जिस वजह से मुझे जजमेंट डे को ज्वाइन करना पड़ा। तो ये एक पॉइंट है जो डोमिनिक मिशेल के पास कि जो बोलने के लिए कि मैं तेरे को छोड़ के इसलिए चला गया हूँ, क्योंकि और डेमन फिन बैलर का भी यही पॉइंट होगा कि भाई तेरे इस वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, मेरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैच में तो बहुत ज़्यादा आया और तू अपने आप को बॉस समझता है, लेकिन रियल बॉस मैं था और मैंने कहते हैं तुमने मेरे को भी फोर्सफुली ज्वाइन करवाया। तो कहानी यही शायद से पॉसिबिलिटी आगे जाके हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एज अ प्रॉपर प्रोसेस चल चुका है कि रिया रिप्ली और कहते हैं डेमन प्रीस्ट एज अ फेस बन चुके हैं WWE के, और जो हील में ये सारे के कार्लेटो, जेडी मैकडोना और कहते हैं लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिशेल, फिन बैलर, ये सब हील बन चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ये है कि एक तरफ से हमें हील फैक्शन देखने को मिले और एक तरफ से फेस, और यहाँ पे मेंबर्स की भी थोड़ी आनाकानी हो गई है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी WWE क्या करने वाली है, क्या हम कह सकते हैं यहाँ से हमें नए मेंबर्स भी जजमेंट डे में जुड़ते दिखेंगे, जो कि डेमन प्रीस्ट की तरफ से जजमेंट डे होगी और दूसरी जजमेंट डे तो अलग वाली चल ही रही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसे बहुत सारी स्टोरी लाइन आएगी, लेकिन एक स्टोरी जो कि WWE चला सकती है जो है गाइज रिया रिप्ली और जे ऊसो की कहानी। आपको पता है पिछले साल से जे ऊसो और रिया रिप्ली की कहानी थोड़ी थोड़ी में दिखाई गई थी, और डोमिनिक मिशेल ये भी पॉइंट हो सकता है कि तू जे ऊसो की तरफ को ज़्यादा ध्यान दे रही थी, इसीलिए मैंने तेरे को छोड़ दिया। तो ये उस कहानी हो सकती है, इसमें इन्वॉल्व होंगे जे ऊसो भी, और जे ऊसो और रिया रिप्ली एक तरफ से देखने को मिलेंगे हमें, और डोमिनिक मिशेल और लिव मॉर्गन एक तरफ से। इनकी भी इस तरह से मिक्स टैग टीम मैच में फ्यूचर में जाकर देखने को मिल सकता है, जो कि कहानी को बहुत ज़्यादा चार चाँद लगा सकता है। या फिर इसका एंगल दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमें जो जजमेंट डे के मेंबर्स और देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्लूडिंग जे ऊसो, क्योंकि जे ऊसो को भी ऑफर आया था जजमेंट डे का कि तुम जजमेंट डे ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरे हैं R-Truth, जिसको ऑफर नहीं आया था जजमेंट डे ज्वाइन कर, लेकिन वो खुद जजमेंट डे में घुस रहे थे। तो ये 2 मेंबर यहाँ से हो जाएंगे, तो ये 2 मिला के 3 हो गए, मतलब इससे 3 फिर भी लॉन्डे 3 से 4 बन रहे। तो यहाँ पे और मेंबर्स भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ से कार्लिटो हो गए, जेडी मैकडोना, डोमिनिक मिशेल, फिन बैलर, लेकिन यहाँ से 3 और चौथा बंदा कौन हो सकता है अगर मैं पॉसिबिलिटी कहूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद अब ये वही टाइम है जब बर्डी मैथ्यूज, जो कि बर्डी मर्फी है, उनका WWE का डेब्यू का रिटर्न करवाया जाए और वो जजमेंट डे को लीड करे इस तरफ से। तो समझ रहे हो कि भाई जजमेंट डे 2 तरीके से हमें देखने को मिल जाएगी, और जजमेंट डे मतलब बहुत ही तगड़े लेवल पर रूल कर सकते हो। सिविल वॉर के टाइम पे ऐसा कुछ पॉसिबल शायद WWE कर सके, लेकिन ये सब तो हमें तभी पता चले जब मंडे नाइट ड्रॉ होगी। और मंडे नाइट ड्रॉ पे फिन बैलर के रिएक्शन और रिया रिप्ली के रिएक्शन में देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या ऐसा बोलने वाले हैं। और डोमिनिक मिशेल जो कि जिसको कोई भी पब्लिक बोले नहीं देना चाहती थी,
अब वापस से वो फिर से एक हेटर कैरेक्टर बन चुके, जो कि बीच में उन्हें थोड़ा कुछ बोलने दिया, अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलने देंगे कि एक टाइम पे रिया रिप्ली सबका लव बन चुकी थी। और डोमिनिक मिस्टीरियो जो चीज़ करी है भाई, फैंस बहुत ज़्यादा हेट करने लगे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो देखते हैं कि इनकी कहानी किस एंगल में जाने वाली है। तो अभी तो देखिए यही लग रहा है पॉसिबिलिटी की जो नेक्स्ट पेपर होगा वहाँ पर हमें लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली को वापस से मैच देखने को मिले, या फिर हमें मिक्स टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है, जो कि जे ऊसो रिया रिप्ली को ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं कैसी जजमेंट डे का क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जजमेंट डे में जो अभी स्टोरी लाइन चल रही है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।